हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। यानी हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर होंगे जिनके अंदर क्या होगा, करंट होगा और उनके बीच में हमें क्या दिखाना भाई, फोर्स दिखाना है। ठीक है, तो डायग्राम आप देखो, जो भी मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ हर एक के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ भाई डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बाकी सारी चीजें आप अच्छे से कर लेते हो। यानी कि फुल टॉपिक में से आपका हाफ टॉपिक आपका डायग्राम समझने से ही आपको आ जाता है। तो देखो हम क्या लेंगे, दो पैरेलल कंडक्टर्स लेंगे जिनके अंदर क्या होगा, करंट होगा। तो डायग्राम आपने अच्छे से समझ रहा भाई। ये हमने क्या ले लिए, दो कंडक्टर्स ले लिए भाई, फर्स्ट कंडक्टर, और ये हमने ले लिया सेकंड कंडक्टर। बिल्कुल हमने क्या लेने हैं, स्ट्रेट कंडक्टर लेने हैं। अब इसके अंदर देखो कहां पर डिफरेंस आएगा, हमने बता दिया भाई इसके अंदर फर्स्ट कंडक्टर हमारे पास ये है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1। ऊपर दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। इसके अंदर करंट क्या जा रहा है भाई, I1 करंट जा रहा है, और इसके अंदर करंट क्या जा रहा है भाई, I2। दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट जाएगा। फर्स्ट कंडक्टर का हमने नाम रख दिया भाई C1D1, और सेकंड कंडक्टर का हमने नाम रख दिया C2D2। ये कंडक्टर हमने क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब देखो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो दोनों कंडक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं भाई। जो सेकंड कंडक्टर है ये फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करेगा, और जो फर्स्ट कंडक्टर है वो आपका सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट है उनके अंदर, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करेंगे। तो देखो अब जब दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं तो दोनों के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा सेकंड कंडक्टर की वजह से। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इनकी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं भाई, कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी। तो देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडक्टर की, तो फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बनाओगे, क्लॉकवाइज बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे, कैसे बनाओगे ये। तो देखो भाई सबसे पहले हमें इस कंडक्टर के अंदर स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर है ये, इसके अंदर क्या देखते हैं हम, करंट की डायरेक्शन देखते हैं। करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड। तो स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब हमने डायरेक्शन दिखाई दी तो कौन सा रूल यूज किया था भाई, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इस थंब को हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अपवर्ड में जा रहा है करंट आपका, तो थंब हमने अपवर्ड कर दिया। अब जो आपकी कर्वेचर ऑफ फिंगर कैसी जा रही है, ऐसी आ रही ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप करके देख सकते हो साथ साथ राइट हैंड थंब रूल से। तो ये क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, कर्वेचर ऑफ फिंगर। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो क्या जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे भाई, इस तरह से, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये जाएगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करता हूं भाई, आगे की तरफ क्या करता हूं, मैं बढ़ा देता हूं इस तरह से। ये चली गई एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया भाई, फिर ये चली गई आपकी, इसको इस तरह से टच करके और इस तरह से चली गई। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट में जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चलो इसको मैं स्ट्रेट ही बना देता हूँ, वरना फिर आप सब लोग ऐसे देखोगे। ये जाएगी भाई स्ट्रेट में। ठीक है, ऊपर से मैं एक और ले लेता हूँ इसको थोड़ा सा, और हम अपवर्ड के डैश में थोड़ी सी और लेंथ इसकी बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ये आपका C1 पॉइंट है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अब दिखाएंगे तो क्या होगी, इस तरह से और बढ़ जाएगी ये ऐसे, और ये इसको इस पॉइंट पे टच करके ऐसे चली जाएगी। अब देखो भाई इस पॉइंट के ऊपर अगर इसको ये टच करती है तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। अब जैसे देखो ये ऐसे आ रही है भाई, ऐसे रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज, और इस पॉइंट के अंदर एंटर करी और यहां से क्या करिए, बाहर जा रही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम किसका साइन दिखाते हैं भाई, क्रॉस का साइन दिखा देते हैं। ठीक है, जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगी, देखो ये ऐसे आ रही है, ये आपके पास है, तो यहां से बाहर निकली और ऐसे आ गई, और यहां पर हमारे पास कोई सेकंड कंडक्टर उसके अंदर एंटर कर गई ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगी, इससे यहां से बाहर निकली ऐसे, और फिर क्या होगी, इस कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है। यहां से देखो यार वो साइन इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की। अब फर्स्ट कंडक्टर के अंदर करंट है I1।
ठीक है, I1 करंट हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, ये दिखाई देता हो तो मैं इसको एक साइड में लिख देता हूँ। कितना करंट है इसके अंदर, I1 करंट है। तो I1 करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी भाई, B1, और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, इनवर्ड। ठीक है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर C1D1 कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ गई भाई आपकी, B1। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर है। तो हमने पहले इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट या स्ट्रेट वायर कंडक्टर कैरिंग करंट, तो उसकी हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये आई थी म्यू नॉट 2I डिवाइड बाई 4πr। और ये जो दोनों कंडक्टर हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है भाई, मैं क्या मान लेता हूं कि दोनों कंडक्टर मैंने क्या रख रखे हैं, r डिस्टेंस दूर रख रखे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आया था, पहले हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, तो आपने फार्मूला ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर B1 आई है म्यू नॉट 2I डिवाइड बाई 4IR। इसके अंदर दो करंट है, एक I1 है, दूसरा क्या है I2। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई B1 ये किसकी वजह से आई है, I1 करंट की वजह से आई है। तो यहाँ पर करंट को हम क्या कर देंगे, I1 करंट कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि जो ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये सेकंड कंडक्टर है इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी फर्स्ट कंडक्टर की। तो ये फर्स्ट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स भी लगाएगी भाई इसके ऊपर। तो फोर्स कितना लगाएगी, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2 lying in the magnetic field of C1D1, यानी कि जो C2D2 कंडक्टर है उसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो क्या है C1D1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करता है भाई। तो यहां पर हम फोर्स निकालेंगे F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट भाई। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू, अब देखो हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर के अंदर क्या किया था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है। तो कल हमने जो पिछली वीडियो लेक्चर किया था वही से पहले वाला, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा क्योंकि ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में। ठीक है, तो सिंपल क्या बचेगा BIL। लेकिन देखो B कौन सी भाई, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, इस B1 की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B1। ठीक है, अब I करंट की कैसा है भाई, इस कंडक्टर के अंदर जिसके ऊपर हम फोर्स दिखा रहे हैं उसका करंट। तो इसके अंदर करंट कितना I2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा I2। और ये जो दोनों कंडक्टर हमने माने हैं C1 और D1, C1D1 और C2D2, इन दोनों की लेंथ हम किसके इक्वल मान लेते हैं, इक्वल लेंथ, यानी L के इक्वल हम इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा B1 I2 इंटू में L, ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन भाई। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, B1 की वैल्यू पुट करो म्यू नॉट 2I1 डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई 4πr इंटू में I2 इंटू में L। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन देखो ये हमने जो फोर्स निकाला है ये इस कंप्लीट लेंथ के ऊपर निकाला है, लेकिन यहाँ पर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई वो क्या दिखाई है, एक पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं इसका फोर्स निकालता हूं पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा भाई, यानी कि फोर्स
पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा भाई, F21 डिवाइड बाई L। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, L से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, म्यू नोट 2I1 I2 L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई R इंटू में L। L से L आपका कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया भाई, 2 बच गया। तो अब हमारे पास जो सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा भाई, 2 पाई R। तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई, फोर्स की वैल्यू आ जाती है सेकंड कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकाला, हमने फोर्स निकाल दिया सेकंड कंडक्टर के ऊपर फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई। तो ये आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड कंडक्टर की वजह से फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालेंगे भाई। बस सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी, सिर्फ I1 I2 और इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करके देखते हैं भाई। तो फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स हमने निकाल लिया म्यू I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। अब हम दिखाते हैं सेकंड कंडक्टर के ऊपर भाई। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो भाई। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब हम किसकी वजह से दिखाएंगे, C2D2 कंडक्टर की वजह से। तो देखो सबसे पहले चलो इसको रब ही कर लो आप। ठीक है, अब देखो भाई फर्स्ट कंडक्टर की वजह से हमने दिखा दिया। अब इस फर्स्ट कंडक्टर को, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंडक्टर के ऊपर। अब देखो ये सेकंड कंडक्टर है, इसके अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई, सेम डायरेक्शन में सेकंड के। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी ना भाई, ऐसे सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी मैं कैसे बनाऊंगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बना सकता हूं भाई, ये यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो मैंने बना दी भाई ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ये आ गई, फिर ये आ गई। इसको नीचे की तरफ बढ़ा देते भाई थोड़ा सा, फिर और बना दी भाई। तो ये हमारे पास आ गई भाई ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और फिर और बढ़ा दिया भाई। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर आएगी और इस तरह से जाएगी, ये दिखा दी। अब देखो भाई, अगर इस पॉइंट के ऊपर हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो देखो इस एरो से आपको पता लग रहा है, ये एरो आ रही है, ये इसके यहां से इसके अंदर एंटर कर रही है और यहां से क्या हो रही है, इससे बाहर निकल के जा रही है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। तो यहां से एंटर करेगी और ऐसे क्या होगी, इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी आपकी, आउटवर्ड। और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं भाई, डॉट दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी आपकी, डॉट। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 मानी थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, B2। इसकी वजह से, इस सेकंड I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर C2D2। तो कंडक्टर C2D2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सेकंड कंडक्टर है तो B2 लिख दी भाई। वही बात म्यू नोट 2I डिवाइड बाई 4 पाई R। इनके बीच की डिस्टेंस R है ना, वही दोनों कंडक्टर के बीच की, तो हमने R दिखा दी। अब किस करंट की वजह से आई भाई, इस I2 करंट की वजह से आई है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे I2, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगी इस फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो कितना फोर्स लगाएगी, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन कंडक्टर C1D1 lying in the magnetic field of C2D2। तो C2D2 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है ये, तो इसके अंदर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स हम लिख देंगे F12। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। तो देखो ये क्या हमारे पास, ये भी तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, C2D2 की। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कितना आएगा, BIL के इक्वल BIL। ठीक है,
अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2 है भाई, लेकिन यहाँ पर करंट कितना है, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड B2 आपकी, वहां पर करंट कितना है आपका, I1 करंट है भाई इसके अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे I1, और लेंथ हमारे पास लेंथ है ही भाई, लेंथ हमने सेम लेंथ मान की दोनों कंडक्टर की। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में मान लेते हैं भाई। सेकंड के अंदर जब फर्स्ट की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारे पास F12 किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आएगा भाई B2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, म्यू नॉट 2I2 I1 इनटू में L डिवाइड बाय आपका क्या होगा भाई 4 पाई R। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई भाई, फोर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो टोटल लेंथ की वजह से हमने फोर्स दिखाया है, लेकिन अगर पर यूनिट लेंथ एक पॉइंट की वजह से दिखाती हैं तो कितना आएगा। तो यहां पर कर देता हूं भाई मैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ की वजह से फोर्स दिखाएंगे तो क्या होगा भाई, F12 डिवाइड बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I2 I1 इंटू L डिवाइड बाई 4 पाई R इंटू में L से L आपका कैंसिल होगा भाई, तो यहाँ पर बचेगा F12 डिवाइड बाई L, तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा म्यू नॉट 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 I2, और 2 से 2 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ना भाई, तो ये कैंसिल हो गया आपका 2, तो क्या बचा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा भाई 2 पाई R। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया भाई फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू सेकंड। तो यही हमारे पास वो रिजल्ट आया था, फर्स्ट वाले के अंदर भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था भाई, और सेकंड के अंदर भी हमारे पास क्या है, यही रिजल्ट निकल के आया है। तो दोनों के ऊपर जो हमने फोर्स दिखाया वो फोर्स कैसा है आपका, सेम फोर्स आया भाई दोनों कंडक्टर के ऊपर। तो जब दोनों कंडक्टर क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, उनके अंदर करंट अलग अलग जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट जाता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे भाई। अब इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ भाई कैसे दिखाएंगे, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हमने इसका मैथमेटिकल क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो इसको हम कर देते हैं रब। अब मैं क्या दिखाता हूँ, इसकी डायरेक्शन दिखाता हूँ आपको, इसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे भाई। तो देखो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे दिखाई जाएगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हम क्या दिखाएंगे, इसका फोर्स दिखाएंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से फोर्स देखो भाई क्या होगा, तो देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखाएगा भाई आपके पास करंट, ठीक है, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट भाई। तो इसके अंदर देखो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या बताई थी, इनवर्ट, क्रॉस का साइन लगा रखा है। तो अब हमें जो अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये 4 फिंगर करनी है, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और फोर्स दिखा देगा आपका थंब भाई। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल को ऐसे लगाते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको इस पॉइंट के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, लेकिन करंट हमारा आ रहा है डाउनवर्ड, लेकिन इसमें करंट क्या भाई अपवर्ड है, तो हम अपने हैंड को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम इस हैंड को रोटेट कर सकते हैं। अब यहां से देखो भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिखा दिया हमने अंदर की तरफ, करंट क्या दिखा दिया, अपर डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई आपका, इस तरफ, यानी मेरा जो थंब है वो क्या है, ऐसे है भाई, इसकी तरफ यानी कंडक्टर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लग रहा है भाई, इस तरफ। और ये क्या आपके पास F21, ये फोर्स हमने दिखा दिया, तो इसका फोर्स लग गया भाई फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, ये हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और ये क्या हुआ फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इनवर्ड ऐसे दिखा दी, करंट अपवर्ड है तो करंट को हमने क्या कर दिया, अपवर्ड में कर दिया भाई ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये इनवर्ड, करंट ये, तो फोर्स किस तरफ लगा, इसकी तरफ, थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दिखा दिया भाई हमने।
अब इस पॉइंट के ऊपर आओ, अब इस सेकंड कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई है B2। अब इसका फोर्स कितना दिखाएंगे, इस आर को मैं थोड़ी देर के लिए रेड से रब कर देता हूँ भाई, क्योंकि कहीं का आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि आर से ये दिखा रखा है। तो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी आर के इक्वल है भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या दिखाओगे, फोर्स दिखाओगे, डायरेक्शन दिखाओगे। तो देखो भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी आ रही है, आउटवर्ड, डॉट लगा रखा हमने, आपको पता है कि आउटवर्ड कैसे आएगी, ऐसे इस तरह से यहाँ से एंटर कर रही हो, यहाँ से क्या हो रही है बाहर निकली, और इसमें यहाँ से एंटर कर रही थी और वहां से बाहर, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या जा रही थी, इनवर्ड में जा रही थी, यहाँ पर क्या है आउटवर्ड में आपकी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया भाई, आउटवर्ड में करेंगे, आउटवर्ड में करेंगे तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो करंट कैसा जा रहा है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैं ऐसे कर सकता हूं भाई, आउटवर्ड, देखो जो ये 4 फिंगर है इसको मैंने आगे की तरफ कर दिया, आउटवर्ड आ रही है प्लेन से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड। जो ये करंट है ये कैसा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट अपवर्ड जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर उंगली भी कैसी है अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी हुई आपकी आउटवर्ड, ठीक है, ये करंट अपवर्ड। अब जो फोर्स लगेगा थंब किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना भाई आपका, इस डायरेक्शन में फोर्स थंब किसकी तरफ लग रहा है, कंडक्टर C2D2 की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी भाई आपकी F1 2। तो देखो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट आपका क्या जाता है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यानी कि व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, then the two conductors attract each other। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो अगर करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाए तब ये क्या होगा, तो इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं भाई, ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। अब करंट, अगर आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो देखो भाई यहां से मैं दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये मैंने फर्स्ट कंडक्टर मान लिया, अब एक कंडक्टर के अंदर हम क्या करते थे भाई, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। I1 तो अपवर्ड जा रहा है, I2 कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा भाई, ठीक है, कर दिया हमने। वही बात है, दोनों बीच में आर डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे आएगी, सेम आएगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। ये दिखा दी भी हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होगा, ये देखो यहां से एंटर कर रही है और यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इनवर्ड में, इनवर्ड होगी ना। देखो यहां से एंटर कर रही है इसमें और यहां से इसमें से बाहर निकल के जा रही है, ठीक है, तो इनवर्ड में होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में होगी, करंट आपका डाउनवर्ड आ रहा है तो इसके ऊपर अप्लाई करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो भाई ये आपकी क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड, लेकिन करंट क्या है आपकी बात अपवर्ड में ना, तो करंट को करो डाउनवर्ड। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं भाई, ठीक है, ये जो 4 फिंगर है ये इनवर्ड में दिखा रखी भाई मैंने यहाँ पर इनवर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा हो जाता है भाई आपको शायद अच्छे से ना भी दिखाई दे, तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। तो देखो ये क्या दिखा दी, इनवर्ड में दिखा दी भाई, करंट कैसा है डाउनवर्ड में, ये करंट डाउनवर्ड में दिखा दिया। तो अब देखो जो थंब फोर्स लगा रहा है वो किस साइड में लगा रहा है, इससे दूसरी साइड में जा रहा है ना, यानी C1D1 से दूसरी साइड में, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरफ जा रहा है भाई, तो फोर्स हम दिखाएंगे इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये हमारे पास फोर्स लग गया F21, ये हमारे पास C1D1 है और ये क्या भाई C2D2। तो फोर्स कैसे लग गया, बाहर की तरफ लग गया ना, इसको ये दूर कर रहा है। अब इस I2 सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, तो सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे आएगी, ये भाई। अब देखो करंट आ रहा है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना भाई, क्लॉकवाइज आप करके देख सकते हो साथ साथ, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे जाएगी।
तो इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ क्लॉकवाइज, ये इस तरह से इसको मैंने नीचे बढ़ा दिया, फिर मैंने इसको बढ़ा दिया क्लॉकवाइज, ये वही ऐसे ये, और फिर मैंने इसको बना दिया भाई, ये करंट है I2, तो यहां से जाएगा भाई इस तरह से, ये जाएगा भाई। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर यहां से, और ये अब इसके अंदर ये देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होगी। तो देखो यहां से क्या करिए एंटर, और यहां से क्या करिए लीव करिए, तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कैसी हो जाएगी भाई, इनवर्ट हो जाएगी। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आएगी, इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट हमने दिखा दी भाई यहां से। अब जब यहां से इनवर्ट दिखाएंगे तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करो भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, देखो यहां से एंटर कर रही है और यहां से बाहर निकल के जा रही है। ठीक है, तो इनवर्ट में हमने दिखा दी भाई, तो इसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखो आपकी कैसी जा रही है, इसमें करंट अपवर्ड में जा रहा है ना भाई करंट। ठीक है, इस कनेक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, करंट आपका क्या होगा अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इससे दिखाएंगे भाई, तो इसको मैंने कर दिया इनवर्ट, ये ऐसे। करंट मैंने दिखा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट अपवर्ड में जा रहा है ना भाई, ये करंट अपवर्ड एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो करंट अपवर्ड, तो थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या होगा भाई, इससे इस साइड में आ रहा है ना बाहर की तरफ फोर्स, ये जो थंब दिखाई दे रहा मेरा, ये थंब। ठीक है, ये भाई, तो इससे ये क्या हुआ, ऐसे आ रहा है ना फोर्स, इस तरफ आ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी कैसे आ जाएगी भाई, इस तरफ आ जाएगी। तो ये होगा F12। तो देखो जब दोनों में करंट कैसा जा रहा है, एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा इस साइड में, इसके ऊपर फोर्स लगा इस साइड में, यानी इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, रिपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब दो पैरेलल कंडक्टर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो उनमें फोर्स लगता है अट्रैक्टिव, लेकिन करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट भाई। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन आती हुई, बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे कि किस तरह से फोर्स अट्रैक्ट हो या कैसे हुआ। तो देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं बता देता हूँ आपको थ्योरेटिकली, बस यहीं पर। यहाँ पर अगर एक मैं से स्प्रिंग ले लेता हूँ ये, और इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको एक बैटरी से या सेल से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी एक बर्तन रख देता हूँ, उसके अंदर मैंने क्या रख दिया भाई, मरकरी रख दिया, मरकरी। और जो इसकी टिप है ना, इस स्प्रिंग की जो टिप है, ये टिप क्या करती है, बस इस मरकरी को टच कर रही भाई ऐसे, यहाँ पर मरकरी को टच कर रही, इसके अंदर डिप नहीं हो रही। तो जब मैं इसको इस सेल का यहाँ पर कनेक्शन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा भाई ऐसे। तो जब इस रेट के अंदर करंट जाएगा तो करंट कैसे जा रहा है भाई, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में अंदर, इसके अंदर एंटर कर रहा है ना भाई ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर एंटर करेगा करंट। तो इसके अंदर देखो भाई करंट क्या जा रहा है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है सभी। ये जो रिंग्स बन रही है हमारी इसकी, तो देखो मैं ऐसे दिखा देता हूं इसको, ऐसे थोड़ा बड़ा करके ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है भाई इन सभी रिंग्स के अंदर। तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना भाई, इस रिंग में भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। तो ये क्या करें, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और इनमें भी क्या था, सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये स्प्रिंग है यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगी तो स्प्रिंग का साइज छोटा होगा, और यहाँ से जो इसकी टिप मरकरी को टच की हुई थी, ये क्या हो जाएगी, इससे ऊपर हो जाएगी। ऊपर होते ही इसका सर्किट क्या होगा भाई, इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन नहीं हुआ, टूट गया। तो ये क्या होगा, जब कनेक्शन इनकम्प्लीट होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर गया, तो दोबारा से स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आएगा, यानी दोबारा से क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा भाई, खुल जाएगा। और जैसे ही नीचे आएगा दोबारा से इस मरकरी को टच कर जाएगा, टच करेगा तो दोबारा से सर्किट कंप्लीट होगा, फिर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो फिर ये क्या करेगा भाई, अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, और फिर से क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होते ही ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, हटते ही दोबारा से सर्किट इनकम्प्लीट, और करंट फ्लो करना बंद कर देगा। फिर दोबारा से स्ट्रेच होगा आपका, ठीक है, यहाँ से खुलेगा तो दोबारा से फिर इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, फिर करंट फ्लो करेगा। तो ये प्रोसेस इसी तरह हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी भाई।
ठीक है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या जाएगा, अट्रैक्शन होगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था भाई, कि जब दो पैरेलल कंडक्टर्स करंट है उनके अंदर, जब उसको हम पैरेलल करंट पैरेलल जाता है या एंटी पैरेलल जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उसके बारे में हमने देखा है भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। सीबीएसई हो या एचबीएसई हो तो आपने अच्छे से इसको करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस तरह से डायरेक्शन हमने दिखाई है फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था भाई। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ भाई कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच जाए और कुछ ना कुछ उनको भी इससे सीखने को मिले। और जो नए बच्चे आते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतनी बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही, थैंक यू भाई।